हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भार के बारे में कि भार किसे कहा जाता है। तो भार को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट। इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को स्वयं की ओर खींचती है वह वस्तु का भार कहलाती है। यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को स्वयं की ओर खींचेगी उसे ही हम वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु के भार को mg से व्यक्त करते हैं। यानी जो वस्तु का भार होता है उसे हम स्मॉल m और g से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यानी जो भार होता है वह एक सदिश राशि होता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यह स्प्रिंग तुला से मापा जाता है। यानी जो भार होता है उसे हम स्प्रिंग तुला से मापते हैं। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। यानी जो वस्तु का भार होता है वह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग पाया जा सकता है, जबकि द्रव्यमान में ऐसा नहीं होता है। आगे देखेंगे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उस वस्तु के पृथ्वी पर भार के 1/6 गुना होता है। यानी चंद्रमा पर जब किसी वस्तु का भार उस वस्तु के पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है। यानी यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 5 kg है तो वह क्या होगा, जब चंद्रमा पर जाएगा तो वह उसका 1/6 गुना हो जाता है। आगे हम देखेंगे, बल का जो सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जैसे F बराबर m में हम लिखते हैं। जब हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था कि बल किसे कहते हैं और बल का फार्मूला क्या होता है, तो वही यहाँ पे लिखा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर m में इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g होता है। तो नीचे देखेंगे F बराबर mg हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो होता है त्वरण होता है, तो यहाँ पे जो लगेगा वह गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो इसे हम g में क्या करेंगे, स्मॉल g जो होता है वह गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसलिए हम फार्मूले में g रख लेंगे। तो F बराबर हो जाएगा mg। यानी जब हम भार निकालेंगे तो उसमें जो लगेगा बल वह क्या हो जाएगा, F बराबर mg हो जाएगा। नीचे देखेंगे, लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित बल भार कहलाता है। लेकिन क्या होता है, जो पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है उस पे उसे हम भार कहते हैं। तो जो भार को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा W बराबर m गुणे में g हो जाएगा। यानी भार निकालने का जो फार्मूला होता है वह द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। आगे हम देखते हैं 1 किलो भार किसे कहेंगे। यानी 1 किलो भार क्या होता है, तो पृथ्वी का वह गुरुत्वीय बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगता है। यानी पृथ्वी का वह गुरुत्वीय बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली जो वस्तु होती है उस पर लगाया जाता है, 1 किलो भार कहलाता है, जो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, जो कि क्या होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो नीचे आप देखेंगे इसका फार्मूला लिखा है W बराबर mg होता है। जबकि वस्तु कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलो की होनी चाहिए, यानी 1 kg की होनी चाहिए। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि होता है 9.8 न्यूटन।